सभी वैष्णव भक्तों को जय श्री कृष्ण। राजा अम्बरीश की कथा सुखदेव जी महाराज बहुत प्रेम से करते हैं। सुखदेव जी महाराज सन्यासी महात्माओं के आचार्य है, परमहंस शिरोमणि है। विरक्त साधु सन्यासी महात्माओं को बिलासी गृहस्थ के घर की बातें सुनने की इच्छा नहीं होती। बिलासी गृहस्थ के घर में उनको दुर्गंध आती है। स्त्री भक्ति का साधन है। राजा अम्बरीश और उनकी पत्नी दोनों एक विचार से द्वारकानाथ की अनन्य भक्ति करते हैं। निर्जल एकादशी व्रत करते हैं। आप निर्जल एकादशी करें, ऐसा कहने में मुझे बड़ा संकोच होता है। मैं निर्जल एकादशी नहीं करता तो मैं आपको कैसे कहूं कि आप भी निर्जल एकादशी करें। निर्जल व्रत कदाचित भले ही आप ना करें, एकादशी व्रत दूध और फल के ऊपर करें। बहुत भूख लगे तो दूध पियो, 2-4 फल खाओ, इससे आगे मत जाओ। एकादशी के समान श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है कि एकादशी के दिन अन्नदान महापाप है। एकादशी के दिन अन्नदान नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन अन्नदान पाप है। व्यभिचार, चोरी, ब्रह्महत्या, सभी प्रकार का पाप एकादशी के दिन अन्न में आ करके रहता है। शास्त्रों में लिखा है कि एकादशी का व्रत 3 दिन का होता है। दसवीं के दिन में एक बार भोजन करो, सादा भोजन करो। दसवीं के दिन एक ही बार भोजन करना चाहिए। कितने लोग ऐसे होते हैं जो चतुर्मास में एकादशी करते हैं, फिर उनको इच्छा नहीं होती कि अब आगे एकादशी करें। 12 मास की एकादशी करना चाहिए। 12 मास की एकादशी का व्रत करो, आपका कल्याण होगा। आरोग्य की दृष्टि से भी एकादशी व्रत आवश्यक है। अम्बरीश महाराज निर्जल एकादशी करते हैं। एकादशी की रात्रि में जागरण करते हैं। रात भर जागरण करना बड़ा कठिन है। रात्रि में ज्यादा नहीं तो घंटे 2 घंटे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, जागरण करो, आपके पाप का नाश होगा। दक्षिण भारत में पंढरपुर है। पंढरपुर में श्री विठलनाथ जी महाराज एकादशी की रात्रि में जागते हैं। भगवान का शयन नहीं होता है। कीर्तन भक्ति का आदिपीठ पंढरपुर है। नामदेव महाराज, तुकाराम महाराज, एकनाथ महाराज विठलनाथ जी के सम्मुख रात भर कीर्तन करते थे। भगवान कीर्तन सुनते थे। पंढरपुर की कीर्तन परंपरा आज तक है, वह अखंडित है। हजारों वर्ष हो गए हैं, कीर्तन भक्ति वहां छिन्न भिन्न नहीं हुई है, आज तक अखंडित है। पंढरपुर भू वैकुंठ है। भगवान भी एकादशी की रात्रि में जागरण करते हैं। रात भर नहीं तो घंटे 2 घंटे अवश्य जागना चाहिए। एकादशी व्रत 3 दिवस का होना चाहिए। 3 दिवस का जो विधि पूर्वक व्रत करता है उसके शरीर में सात्विक शक्ति उत्पन्न हो जाती है, जो 10-12 से 15 दिन तक पाप करने से रोक लेती है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि कार्तिक शुद्ध द्वादशी का दिन था। द्वारकानाथ की सेवा हुई है, सुंदर सामग्री सन्मुख रखी हुई है। मालिक को मानते हैं आपके लिए बनाया है, आप भोजन करो। मंत्र जप करते हैं, पूजा होती है। उसी समय दुर्वासा ऋषि वहां आए हैं। राजा अम्बरीश ने दुर्वासा ऋषि का स्वागत किया है। महाराज कृपा करो, पारना करो, ऐसी इच्छा है। दुर्वासा ऋषि ने कहा, कल मैंने निर्जल एकादशी का व्रत किया है, पारना करने की इच्छा तो है, किंतु मेरा ऐसा नियम है कि मध्याह्न संध्या करने के बाद मैं प्रसाद लेता हूँ। मेरी मध्याह्न संध्या बाकी है, मैं संध्या करके आता हूँ। राजा अम्बरीश ने कहा, महाराज मेरा ऐसा नियम है कि द्वादशी में पारना करता हूँ, आप जल्दी आए। दुर्वासा ऋषि ने आमंत्रण स्वीकार किया। स्नान करके संध्या करने के लिए बैठ गए हैं। गायत्री जप में ऐसी तन्मयता हुई है कि समय का भान रहा नहीं। दुर्वासा ऋषि ने जानबूझ करके विलंब नहीं किया, समय का भान ही नहीं रहा। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, अब द्वादशी परिपूर्ण होती है। राजा का नियम है द्वादशी में पारना करना। एक ब्राह्मण को कहा कि भगवान को जल अर्पण करो। कल निर्जल एकादशी का व्रत किया है, निर्जल व्रत की समाप्ति जल से होती है, जल से पारना करो। राजा अम्बरीश ने कुछ खाया नहीं है, केवल जल से पारना की है। शांति से बैठे हैं। दुर्वासा ऋषि के मस्तक के ऊपर सूर्य नारायण आए हैं। बहुत विलंब हुआ है, मुझे राजा ने कहा था कि जल्दी आना, मुझे समय का भान रहा नहीं। संध्या आदि नित्य कर्म परिपूर्ण किया है। दुर्वासा ऋषि आते हैं, विचार करते, राजा के व्रत का भंग हुआ है। राजा नाराज हो गया होगा।
दुर्वासा ऋषि आए हैं, अम्बरीश महाराज प्रसन्न है, स्वागत करते हैं। यह प्रसन्न है, इसने पारणा की है, ऐसा लगता है। दुर्वासा ऋषि ने अनुमान किया है, व्रत का भंग नहीं किया, इसने पारणा की है। महाराज का अनुमान भी सच्चा है, राजा ने पारणा तो की है, किंतु पानी से की है। दुर्वासा ऋषि ऐसा मान लिया है कि इसने भोजन किया है। ऋषियों को थोड़ा क्रोध आया, मेरा तुमने अपमान किया, मुझे निमंत्रण दिया था। दुर्वासा ऋषि ने राक्षसी कृत्या उत्पन्न की, वह अम्बरीश को मारने के लिए जाती है। सुदर्शन चक्र चारों ओर से अम्बरीश का रक्षण करता है। आप जिस देव की प्रेम से पूजा करते हैं, जिस देव का आप नाम जप करते हैं, वह देव आपके साथ में ही है, सर्वकाल आपका रक्षण करते हैं। अम्बरीश महाराज नहीं जानते हैं कि सुदर्शन चक्र मेरा रक्षण कर रहा है। राक्षसी जब मारने के लिए जाती है, तब सुदर्शन चक्र आगे आ जाता है, राक्षसी को जला दिया है, भस्म किया है। सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ता है। दुर्वासा को भय लगता है, सुदर्शन चक्र का तेज सहन नहीं हुआ है, बैकुंठ में भागते भागते गए। भगवान ने कहा, महाराज सुदर्शन चक्र अब मेरा नहीं है, अम्बरीश का हो गया है। भक्त अपना सर्वस्व भगवान को अर्पण करते हैं, भगवान अपना सर्वस्व भक्तों को दे देते हैं। पतिव्रता स्त्री अन्य भाव से पति की सेवा करती है, पति को वश में करती है। भक्ति भगवान को परतंत्र बना देती है। भगवान ने कहा है, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, अपने भक्तों को मैं अधीन रहता हूं। दिन भर जो मेरा सेवा स्मरण करता है, ऐसे भक्तों के अधीन में रहता हूं। आपकी भूल हुई है, राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया, केवल जल से पारणा किया है। वहां जा करके तुम क्षमा मांगो। दुर्वासा ऋषि दौड़ते हुए आए हैं, अम्बरीश को बंधन करने के लिए जाते हैं। भगवान के भक्त कभी भी सनातन धर्म की मर्यादा का भंग नहीं करते। भगवान को सनातन धर्म अतिशय प्रिय है। जो धर्म की मर्यादा का भंग करता है, भगवान उसको सजा करते हैं। भगवान के भक्त सनातन धर्म की मर्यादा का भंग कभी नहीं करते। राजा अम्बरीश ने विचार किया, दुर्वासा ऋषि ब्राह्मण और मैं क्षत्रिय हूँ, ब्राह्मण मुझे बंधन करे, यह मर्यादा नहीं है। मुझे ही ब्राह्मण के चरणों में बंधन करना चाहिए। महाराज आपके चरणों में मैं बंधन करता हूँ, श्रेष्ठ आप हैं। दुर्वासा ने कहा, यह सब विवेक बाद में करना, अभी तो यह सुदर्शन चक्र मेरे पीछे पड़ा है, मुझे जला देगा, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। राजा अम्बरीश ने प्रार्थना की है, तब सुदर्शन का वेग कम हुआ है। दुर्वासा ऋषि को भोजन कराया है, दुर्वासा ऋषि ने आशीर्वाद दिया है। अम्बरीश चरित्र के आरंभ में प्रत्येक इंद्रिय की भक्ति का वर्णन किया है। प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति करो, इसका वर्णन अम्बरीश के चरित्र में आता है। भक्ति में दुर्वासना विघ्न करती है। लोग मुझे मान लेने की इच्छा दुर्वासना है, सुख भोगने की इच्छा दुर्वासना है। दुर्वासना भक्ति का विनाश करती है, सद्वासना भक्ति को पुष्ट करती है। सभी को मान देने की इच्छा रखो। जिसके मन में मान लेने की इच्छा है, उसका मन चंचल रहता है। मान लेने की वासना भक्ति का विनाश करती है, मान देने की वासना भक्ति को पुष्ट करती है। सुख भोगने की वासना भक्ति का विनाश करती है, और दूसरों को सुख देने की वासना भक्ति को पुष्ट करती है। जिसको सुख भोगने की इच्छा है, उसका मन अशांत रहता है। जो दूसरों को सुख देने की इच्छा रखता है, उसी को शांति मिलती है। दुर्वासा ने क्रोध उत्पन्न किया था, इसलिए उसके पीछे सुदर्शन चक्र आया है। दुर्वासना से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से कर्कश वाणी उत्पन्न होती है। यह कृत्या राक्षसी है। कर्कश वाणी से जो सहन करता है, वह बहुत सुखी होता है। कर्कश वाणी जो बोलता है, वह दुखी होता है। दुर्वासा ऋषि ने कर्कश वाणी बोली है, राजा अम्बरीश ने सहन किया है। राजा अम्बरीश तो दुर्वासा ऋषि को कहा है, महाराज ब्राह्मण की भूल नहीं हो सकती, आप श्रेष्ठ है, वंदनीय है, भूल मेरी है। आपसे पूछे बिना मैंने थोड़ा पानी पी लिया, यह मेरी भूल है। पानी पीने की क्या जरूरत थी? आपके जैसे पवित्र ब्राह्मण के लिए मैंने व्रत का भंग किया हो तो क्या हर्ज था? भूल तो मेरी है, आपकी भूल नहीं है। दूसरों को जो यश देता है, उसकी गोद में भगवान खेलते हैं। किसी को अपयश देना नहीं। जो कुछ बिगड़ता है, वह मेरे पाप से बिगड़ता है। जो कुछ सुधरता है, वह दूसरे के आशीर्वाद से सुधरता है। यशोदा बनो। यशोदा शब्द का अर्थ होता है जो दूसरे को यश देता है, अपयश अपने मस्तक के ऊपर रखता है। राजा अम्बरीश की कोई भूल नहीं है, तो भी राजा अम्बरीश ने कहा है, मेरी भूल है, मैंने आपसे पूछे बिना थोड़ा पानी पिया है, यह मेरी भूल हो गई, मुझे क्षमा करें। जय श्री कृष्ण।